Assalamu alaikum dear students, welcome to today's lecture। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप वो टॉपिक यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, या प्रोटॉन्स भी हम इसको कहते हैं और पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, तो इनको हम रेज भी कह सकते हैं और पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये ट्रेवल रेज की तरह करते हैं और इसमें पार्टिकल भी होता है छोटा सा, तो इनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, प्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से। तो इतना मैं आपको बता दूं कि इस प्रोटॉन्स या पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी भी उसी डिस्चार्ज ट्यूब में हुई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं। समझ में बात आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हो गए, ये पता चला कि एटम्स के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो ये भी साथ में सपोज कर लिया गया कि उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे। जाहिर सी बात है, अगर एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स है उसके बावजूद भी वो न्यूट्रल हैं, एज अ होल वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं और उसी तादाद में हैं जितने हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। सही, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले कौन सक्सेसफुल हुआ? वो पॉजिटिव रेज को निकालने या प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने में जो इंसान सबसे पहले कामयाब हुआ वो था यूजीन गोल्डस्टीन। तो डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स को हम ये सब टॉपिक्स है, इन सब टॉपिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? हिस्ट्री। तो ये किसने किया था सबसे पहले? ये एक साइंटिस्ट था, यूजीन गोल्डस्टीन भी इसको कहते हैं, गोल्डस्टाइन भी कहते हैं। इस बंदे ने, इस साइंटिस्ट ने ये किया था 1886 में, ये इस साल 1886 में उसने पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। उसके लिए दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। सही, इसके लिए एक डिवाइस यूज किया गया। कौन सा डिवाइस यूज किया गया? आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इसके लिए यूज किया गया, थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ, ओके, विथ सम मॉडिफिकेशंस। वो मॉडिफिकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर क्या है वो ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर। सही, ये एक ग्लास ट्यूब होता है हमारे पास। कितना होता है? 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक, पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। कितना होता है ये? 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक ये होता है। इसकी अगर विड्थ की बात कर ली जाए तो वो 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होती है। तो मैंने बड़ा बना दिया है, लेकिन इतना हमारे पास इसकी विड्थ होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर ये हमारे पास होता है। इसमें बनाते वक्त उसमें 2 मेटल प्लेट्स को सील किया जा चुका होता है। सही, 2 बैटरी के टर्मिनल के साथ टच करने के लिए, साथ में एक साइड पर एक आउटलेट होता है जिससे हम इससे एयर को निकालते हैं, इसको वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करके, वैक्यूम पंप के साथ, तो इससे हम एयर को निकालते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। वर्किंग क्या है? वही वर्किंग है जिस तरह हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हुआ था। समझ में बात आई ना? डिस्कवरी अब यहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर वोल्टेज हमने क्या यूज़ किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जो हमारे पास थर्ड केस था,
यहाँ पर वर्किंग के लिए हम क्या, थर्ड केस जो वहाँ पर हुआ था, थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस में हमारे पास जो प्रेशर था, जो प्रेशर हमारे पास था वो क्या था, 0.1 atm। जीरो पॉइंट वन टॉर ये, और टेम्परेचर कितना, सॉरी वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था हमारे पास 10,000 वोल्ट्स। तो इस दौरान क्या हुए थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हासिल हुआ था। क्या हासिल हुआ था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हासिल हुआ था, ग्लो खत्म हो गया था और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जिस वक्त ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हासिल हुआ था और रेज हमारे पास क्या हो रहे थे, वो इस तरफ से उस तरफ को कैथोड रेज ट्रेवल कर रहे थे, क्या आप देख सकते हैं। उसी दौरान कुछ रेज हमारे पास क्या थे जी, कुछ रेज उस तरफ से इस तरफ भी ट्रेवल कर रहे थे। उसी दौरान साइमल्टेनियसली, उसी दौरान जब कैथोड रेज उस तरफ जा रहे थे, कुछ ऐसे रेज भी थे जो किस तरफ आ रहे थे, जो उस तरफ से इस तरफ आ रहे थे। लेकिन चूंकि इनकी तादाद कम होती है, लिहाजा जब हम नॉर्मल यहाँ पर कैथोड इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास यहाँ कुछ विजिबल नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने कोशिश की कि ये किसी तरह से हासिल कर लिया जाए, एक्सपेरिमेंट्स की कि हमारे पास लाजमन पॉजिटिव रेज होंगे, हासिल क्यों नहीं हो रहे। जब गोल्डस्टीन ने ये मॉडिफिकेशन की, उसने क्या किया, उसने कैथोड जो इस्तेमाल किया वो परफोरेटेड कैथोड था। क्या चीज़ इस्तेमाल की, परफोरेटेड कैथोड। सिर्फ यही मॉडिफिकेशन जिसकी हम बात करते हैं, सब मॉडिफिकेशन उसने इस्तेमाल की, परफोरेटेड कैथोड उसने इस्तेमाल की। जब परफोरेशन इसमें मतलब बनाए कैथोड में, तो ये क्या हुए, ये सीधे गुजर गए। जो पॉजिटिव होते हैं ना वो सीधे गुजर गए। पहले तो ये विजिबल नहीं थे और जाकर यहाँ ग्लास वॉल के साथ टकराकर रेड कलर का ग्लो पैदा किया। यहाँ पर क्या पैदा किया, ये यहाँ पर आकर क्या पैदा किया, रेड ग्लो पैदा किया। उसने क्या किया था, यहाँ पर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस या ग्रीनिश ग्लो पैदा किया था। इसने यहाँ पर रेडिश ग्लो या रेडिश फ्लोरेसेंस यहाँ पर पैदा किया। और ये अगर हम परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ इसके साथ टकरा जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएंगे, डीक्साइड हो जाते, फिर नज़र नहीं आते। लेकिन परफोरेशन से जब निकल आते तो यहाँ पर पहले भी ये फ्लोरेसेंस थी लेकिन ये विजिबल नहीं थी, अब ये ज़्यादा विजिबल हो जाती है जब हम परफोरेटेड इस्तेमाल करते हैं। समझ में बताइए, यहाँ पर बाकी सारी कंडीशन क्या है, वही है। तो जिस वक्त वो इस तरफ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त एनोड रीजन से, याद रखें एनोड से नहीं, एनोड रीजन से कुछ रेस इस तरफ आ रहे थे। और इन रेस को क्या नाम दिया गया, इन रेस को नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस। पॉजिटिव रेस तो इसलिए कहा गया क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कैनाल रेस इस तरह इसलिए दिया गया क्योंकि जो ये कैथोड इस्तेमाल किया था ये मोटा था, और हर मोटी चीज में अगर आप देखें, एक मोटी चीज में अगर कोई सुराख है, यहाँ देखिए अक्रॉस ये एक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कैनाल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, कैनाल की तरह। तो इसलिए चूंकि ये परफोरेशन या कैनाल से गुजरते हैं तो इसलिए इनको कैनाल रेस का नाम दिया गया। और ये किसने दिया था, ये इसी यूजीन गोल्डस्टीन ने दिया था इसको ये नाम। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसके साथ,
ये नाम किसने दिया था? ये यूजीन जो एक्सपेरिमेंट करने वाला था, इसने, यूजीन गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन भी इसको कहते हैं, इस बंदे ने ये नाम इसको दिया था 1886 में। इसमें ये नाम दिया था, ये हमारे पास सही। तो यहाँ पर विजिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये परफोरेशन से निकल आते हैं और हमारे पास जिस तरह ये कैथोड रेज यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर क्या काज करते हैं, यहाँ पर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस काज करते हैं, सही। तो ये भी काज करते हैं, लेकिन आम हालात में ये विजिबल नहीं थे, परफोरेशंस के बाद ये विजिबल हो गए। अब पैदा कहाँ से होते हैं, तो मैं थोड़ी सी इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। क्लियर है? तो कहानी कुछ जो है कि हमने पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो गैस पार्टिकल्स एनोड के करीब होते हैं, एनोड उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस। तो वो पॉजिटिव आयंस ट्रेवल करते हैं इस तरफ और यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं कैथोड के साथ। तो कैथोड के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो कैथोड जिस मटेरियल का बना हुआ है, मेटल का, उस मेटल के वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स फिर उधर ट्रेवल करते हैं, सही। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर होगी कि एक तो यहाँ पर जो गैस पार्टिकल्स हैं राउंड अबाउट कैथोड, उससे जब एनोड्स और इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं तो क्या वहाँ पर कैटायंस पैदा होते हैं। अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, तो उसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनोड खींच लेता है तो एक प्रोटॉन बचता है और प्रोटॉन यहाँ ट्रैवल करता है, समझ में बात आई। लेकिन अगर कोई और गैस है, एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो फिर कैटायंस पैदा होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर गैस पार्टिकल्स हैं, सही। इन गैस पार्टिकल से सपोज ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने हाइड्रोजन बनाया। मैं पहले आपको हाइड्रोजन बना के देता हूँ। जो हाइड्रोजन है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद क्या बच जाता है, ये एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बच जाता है, प्रोटॉन वहाँ ट्रेवल करता है। या तो ये हमारे पास पॉजिटिव रेज है, ये क्या है, इसको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं, या ये है, या हमारे पास कोई और गैस है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, ये है। तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, खींच लेता है, ये सपोज ये, और ये क्या बना लेता है, ये कैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कैटायन बन जाता है और ये कैटायन क्या करता है, इस तरफ ट्रेवल करता है। ये इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो हमारे पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 थे, अब 4 रह गए, 2, तो ये कैटायन बन चुका है। और कौन सा कैटायन, किस पर क्या है, सपोज ये ए है, ये कोई ए गैस है, सपोज ए हमारे पास, तो ये क्या बन जाता है, A+2 बन जाता है कैटायन, और इस तरफ क्या करता है, नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करता है, मतलब कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ये हमारे पास इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस ये सिर्फ एक पॉजिटिव रेज, एक प्रोटॉन होता है। इन केस ऑफ एनी अदर गैस तो ये फिर कैटायन होता है, ये इस तरफ ट्रेवल करते हैं, समझ बात आई। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, कोई ज़्यादा बातें इसमें नहीं है, क्लियर। थैंक यू सो मच।